आदाब नमस्कार, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर हसन। आप सभी के साथ एक बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से। श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। दरगाह में लगे हुए अशोक चिन्ह को तोड़ दिया गया है। 3 दिन पहले ही लगाया गया था ये अशोक चिन्ह। अकीदतमंदों की भीड़ ने अशोक चिन्ह को तोड़ दिया। और 3 दिन पहले ही ये अशोक चिन्ह लगाया गया था। इनॉग्रल स्टोन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी की जानिब से किया गया था, क्योंकि इसके रिनोवेशन का काम चल रहा था। और 3 दिन पहले जो बोर्ड लगाया गया था उसमें अशोक चिन्ह था। इसका इफ्तिताह डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने खुद किया था। अशोक चिन्ह के तोड़फोड़ पर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी कौमी वक़ार की अलामत को तोड़ने की कोशिश की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी तोड़फोड़ की मजम्मत की है। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर श्रीनगर हजरत बल दरगाह पर बवाल हुआ। 3 दिन पहले ही दरगाह के रेनोवेशन के बाद लगाए गए संगमरमर के लगे इनॉग्रल स्टोन पर यानी कि बोर्ड पर बने हुए अशोक चिन्ह को देखकर अकीदतमंदों की भीड़ ने तोड़ दिया। दरगाह में अशोक चिन्ह देखकर लोगों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया था और काले बोर्ड पर लगे अशोक चिन्ह को तोड़ दिया गया। नाराज अकीदतमंदों ने कहा कि मस्जिद के अंदर कोई मूर्ति नहीं लगाई जा सकती। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने इसका इफ्तिताह किया था और इस हंगामे पर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया और कहा कि इससे पीछे वो लोग हैं जो इलेक्शन हार गए हैं। उन्होंने इसे दरख्शां अंद्राबी से उन्होंने इसे दहशतगर्दी से ताबिर किया है, टेररिज्म इसे बताया है और कहा कि जो लोग इसमें शामिल हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये वो तस्वीर है जहां पे अशोक चिन्ह को तोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। अशोक चिन्ह एक मूर्ति जो नेशनल हमारे मुल्क का एक प्रतीक, हमारी पहचान, हमारे गौरव की एक झलक, लेकिन इसमें जिन लोगों ने यह कार्रवाई की है उनका यह कहना है कि चूंकि मस्जिद के अंदर कोई मूर्ति नहीं लगाई जा सकती इस वजह से इस प्रतीक को तोड़ा गया। सवाल यह है कि अगर ये किसी भी मस्जिद में इस तरह की प्रतीक नहीं लगाई जा सकती, कोई मूर्ति नहीं लगाई जा सकती, तो क्या डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी या फिर वक्फ बोर्ड को पहले इस बात की जानकारी नहीं देनी चाहिए थी? यानी कि पहले बताया जाता कि साहब ये मस्जिद है और यहाँ की गरिमा को ठेस पहुंचती है, तो इन तमाम तर चीज़ों को उस हवाले से या उस हैसियत से या उस हिसाब से डिसॉल्व करने की कोशिश की जाती। हालांकि अशोक चिन्ह हमारे मुल्क के लिए एक फ़ख्र की बात है, हमारी पहचान है, हमारा गौरव है, हमारी ताकत है। और वो चारों शेर जो चारों दिशा से एक पूरे मुल्क में हमारी पहचान को दर्शाते हैं, बताते हैं, वो हमारे मुल्क के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए सम्मान की बात है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या मस्जिद में इन तमाम तर चीज़ों की इजाज़त है, और अगर नहीं है तो क्या किसी को भी इजाज़त दी जा सकती है कि वो इस तरह के मुल्क के एक बड़े प्रतीक को फौरी तौर पर तोड़ दे? क्योंकि यहाँ पर इंतज़ामिया होती है, यहाँ पर पूरी टीम होती है, वक्फ बोर्ड के लोग होते हैं, उनके जरिए ये कहा जाता कि फौरी तौर पे इसे हटाया जाए और बहुत ही खूबसूरत मैनर में ये काम किया जाता। बिल्कुल, ये तो आया है जो ये लोग हैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, ऐसे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। ये एक सोची समझी चाल है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं। आप जानते हैं जब इलेक्शन में इनका पहला एजेंडा था, आप सब जानते हैं, वक्फ बोर्ड, तो वक्फ बोर्ड हाथ में नहीं आया। आज दरगाह में जब पूरी तरह से पूरे एशिया में आज दरगाह शरीफ के चर्चे हैं, वो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। उसका सिला आपके सामने है। अब आप पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, आप अपने जेब से एक नोट निकालिए और एम्बलम किसे कहते हैं, ये शेर होते हैं, 4 शेर हैं ये, और ये आइडेंटिटी है। मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूँ, यूटी में हूँ, कल को मेरे बदले यहाँ चीफ मिनिस्टर होता या मेरे बदले और भी कोई मिनिस्टर होगा, उसको लगेगा क्या? ये तो हमारी निशानी है, ये हमारा रेस्पेक्ट है। अब हम रेस्पेक्ट को ही भूल जाएं, ऑनर को ही भूल जाएं, तो ये क्या दूसरी बात है? ये किस अनपढ़ ने कहा है? बिल्कुल करूंगी इंशाअल्लाह रहमान, और करवाने की हमने तैयारी की है। तो इस चीज़ को नहीं बख्शा जाएगा। ये सीधे दहशतगर्दी है, नहीं कोई तजब्जुब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह शरीफ सेफ़ है और सब कुछ सेफ़ है, और ये गुंडे ज़्यादा देर तक तो रहेंगे नहीं, सलाखों के पीछे बहुत जल्दी होंगे इंशाअल्लाह रहमान।
तो बड़ी बात यह है कि इस वक्त अशोक चिन्ह को उस जगह तोड़ा गया जहां पे मस्जिद है, दरगाह है, पाकीज़ा माहौल है, खूबसूरती है। और इन्हीं दरगाहों से हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से इसका महत्व न सिर्फ जम्मू कश्मीर में है बल्कि पूरी दुनिया में है। ये यानी कि हज़रत बल दरगाह जहाँ पे मोए मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर का इकबाल यहाँ पे मौजूद है और इसी वजह से इसे तबरुकात में माना जाता है। इसकी एक बड़ी अहमियत है और यहाँ पे लोग उसी अकीदत के साथ आते हैं और दिन भर यहाँ के गिरद नवाह में, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल ही टच यानी कि इसके दरगाह के जस्ट नीचे डल लेक है, उसके खूबसूरत नज़ारे हैं और यहाँ का जो माहौल है पुरसुकून है। चारों तरफ पानी भरा हुआ एक खूबसूरत सा माहौल, एक रूहानी माहौल है और उस रूहानी माहौल में दरगाह है। और अब ये बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि अशोक चिन्ह जो कि 3 दिन पहले लगाया गया था उसे तोड़ दिया गया। मीर ग्राउंड पे मौजूद है, मीर उमर हमें बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। मीर, अपडेट सबसे पहले, और क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है ये भी हमें बताइए। लेकिन मीर, आप तक आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल बिल्कुल, अब आवाज आ रही है। बेसिकली अंदर काफी ज्यादा अभी शोर था, मैं उस वजह से आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। जी जी प्लीज। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा था मीर कि चूंकि हमेशा हज़रत बल दरगाह में एक रूहानी माहौल रहा है, आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मामला उग्र हुआ और उसकी वजह से जिन लोगों ने इस तरह की कार्रवाई की उन लोगों का क्या कहना है? मौजूदा सूरत हाल में क्या कुछ मंजर है वहां पे? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो कुछ रोज पहले ही यहाँ पे कुछ रिकंस्ट्रक्शन की गई थी और यहाँ की जो अंदर की जो सिचुएशन जो थी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, उसमें कई सारी जो है जो दरख्श अंद्राबी जो है उनकी जेर निगरानी में यहाँ पे वक्फ बोर्ड ने कुछ चेंज लाई थी, कुछ डेवलपमेंट्स की थी। लेकिन जहाँ पे अवाम ने उन सभी डेवलपमेंट्स को अप्रिशिएट किया था, वहीं पे एक संजीदा मसला यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो आप, क्योंकि यहाँ से आगे जाने की आप हमें इजाजत नहीं है, तो मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक मिनट, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये बाहर बोर्ड लिखा है जिसके इनॉग्रेशन और जो रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पे की गई है आसारी शरीफ की, ये जब यहाँ पे लगाया गया था, इस पे जो कॉर्नर का जो एक निशान जो आपको नजर आ रहा है जो टूटा हुआ है, वहां पे एम्बुलेंस बनाया गया था। तो यहाँ की आवाम का मानना है कि ये एक रिलीजियस प्लेस है, यहाँ पे किसी भी तरह से किसी एम्बुलेंस को बनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और यही चीज जो है अब लोगों में ना सिर्फ एक गम की तस्वीर दिखा रहा है बल्कि यहाँ पे गुस्से की भी तस्वीर दिखा रहा है। रिकॉर्ड मत करिए। बिल्कुल, लगातार तो हमने देखा है मीर, क्योंकि आप वजह से मेन गेट पे हैं और लगातार हम देख पा रहे हैं कि वहां पे काफी शदीद भीड़ भी है। एक बड़ी चीज वहां पे खास तौर पे दरगाह कमेटी के लोग और औकाफ के लोग वहां पे मौजूद रहते हैं, सिक्योरिटी के लोग वहां पे मौजूद रहते हैं। क्या भीड़ ने किसी भी तरीके से वक्फ से बात करने की कोशिश की, औकाफ कमेटी के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की कि मस्जिद में या फिर दरगाह में इन तमाम तर मूर्ति या इस तरह की जो मुमासिलत रखने वाली चीज है उसे रखने की इजाजत नहीं है तो इसे हटाया जाए? क्या इस तरह की बात हो पाई थी? देखिए बिल्कुल, इसमें सिचुएशन ये है कि जो मार्बल की शीट मैंने अभी आपको दिखाई जिसपे अलग अलग इबारतें जो है वो उस पे चस्पा है, वो लिखी है, जिसपे लिखा गया है कि जो नया आसारी शरीफ यहाँ पे बनाया गया है उसकी जो रिकंस्ट्रक्शन है वो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से की गई है, जिसकी जो चेयरपर्सन है डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी है। ये चीजें उस पर दर्ज है और जिन लोगों ने इस कंस्ट्रक्शन में अपनी शमूलियत की है उनका नाम इस पे दर्ज है। लेकिन अगर इस बैनर इस मार्बल के शीट की जब दो पोर्शन देखते हैं तो एक पोर्शन पे वक्फ बोर्ड का निशान है, लेकिन जो दूसरा पोर्शन है जो इस वक्त टूटा हुआ है उस पे एम्बलम का निशान था। तो यहाँ के लोगों का मानना है कि ये एक दीनी जगह है, यहाँ पे किसी भी नक्श की इजाजत नहीं दी जा सकती और इसी वजह से ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बिल्कुल मीर, मैं आपकी तरफ आता हूं। फारूक इनकलाबी साहब पीडीपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फारूक साहब, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने साफ कहा है कि कुछ सियासी जमातों ने अपने मफाद के लिए इस तरह की कार्रवाई की है, वो सियासी जमात कहीं आप तो नहीं? देखिए, डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का जो बयान मैंने सुना है और बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने इन लोगों को सीधे लफ्जों में कहा है कि ये दहशतगर्द हैं। जी, ये अल्फाज जो हैं ये काबिल मजम्मत हैं।
हमने पूरे मुल्क में देखा है कि किस तरीके से माइनॉरिटीज को तंग किया जाता है, हमारी मसाजिद पे हमले होते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से दरख्शां अंद्राबी ने यहाँ पे ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो फिर इस तरीके के अल्फाज इनको उन लोगों के लिए भी कहने चाहिए जो हमारी मसाजिद को तोड़ते हैं, अटैक करते हैं, जमींदोज करते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जहाँ तक आज का ये मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि वहाँ हजरत बल में किसी एक सियासी जमात से जुड़े लोग वहाँ मौजूद थे। हजरत बल दरगाह पे तमाम लोग जाते हैं, तमाम अकीदतमंद जाते हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, पीडीपी के लोग, इवन कि हजरत बल में हमारी जो हिंदू बिरादरी है वो लोग भी वहाँ पर जाते हैं। अब रिलीजियस जहाँ तक मसला है, वो तो हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो बता सकते हैं कि ये एम्बलम जो है वहाँ पे लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कश्मीर के अंदर फसाद कराने की पूरी कोशिश करते हैं। ये दरख्शां अंद्राबी को पहले ही पता था कि इस किस्म के यहाँ पे हालात बनेंगे, तो उन्हें चाहिए था, अवॉइड करना चाहिए था, उनको साइन बोर्ड लगाना था, उस पे एम्बलम लगाने की क्या जरूरत थी। अब उनको पता था, ये खबर थी उनको कि ऐसा होगा, लोग एतराज करेंगे, लोग इस चीज को नहीं मानेंगे, लेकिन बावजूद उसके जानबूझ के उन्होंने ये साइन बोर्ड जो है एम्बलम के साथ लगवाया ताकि यहाँ पे कुछ लोग जो है वो इसमें उलझ जाएं और मासूम लोग जो हैं, कश्मीरी मुसलमान जो हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। जिस तरीके से दरख्शां अंद्राबी इस वक्त भी डिमांड कर रही हैं कि उनके खिलाफ जो है पीएसए लगना चाहिए। अब इनका बिल्कुल दरगाह में जिन लोगों ने तोड़फोड़ की या इल्जाम लगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। फारूक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। एक बड़ी खबर जो तोड़फोड़ वाले मामले में आई है, एफआईआर दर्ज किया जा चुका है उन लोगों के खिलाफ जो इस मामले में मुलविस रहे हैं, यानी कि दरगाह में तोड़फोड़ करने का जो मामला था उसमें केस दर्ज कर लिया गया है। और जिस तरीके से डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा है, सेम उसी तरीके से अब कार्रवाई की डगर पे चल निकला है इंतजामिया। सवाल यह है कि जिस तरीके से ये कोशिशें हो रही थी, क्या बातचीत के जरिए मामला हल किया जा सकता था? अगर मस्जिद में इस तरह की चीजों की इजाजत नहीं है तो वक्फ बोर्ड के लोग वहां पे मौजूद होते हैं, उनकी इजाजत के बगैर कोई कैमरा लेकर के भी अंदर नहीं जा सकता और ना ही वहां पे शूट कर सकता है। इवन वहां के जो जिम्मेदारान हैं उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है, रिटन लिखवाना पड़ता है। और जाहिर है कि इस तरह की अगर चीजें हुई हैं फारूक साहब, तो क्या ये कोशिश नहीं होती कि पहले दरगाह के जो लोग थे या वक्फ कमेटी के जो लोग थे उनसे ये कॉन्टैक्ट किया जाता कि भाई मस्जिद की बेहुरमती इन चीजों से होती है, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, आप से हटाइए? मैं बिल्कुल सही, आपका जो ये सवाल है वाजिब है, बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन मैं पहले से ही ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से दरख्शां अंद्राबी ने वहां पे ये साइन बोर्ड लगवाया, इनॉग्रेशन किया, एम्बलम उस पे लगवाया और उसके बाद ये मामला पेश आया, तो हमें मतलब कहीं ना कहीं शक हो रहा है कि दरख्शां अंद्राबी ने साजिश के तहत ये काम किया है। और मुझे जहां तक इस वक्त भी शक है कि उसी के कुछ लोग होंगे जिन्होंने ये इस किस्म की हरकत की होगी और अब मासूम लोगों के खिलाफ एफआईआर लगेगा, बहुत सारे लोगों को जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यही तो चाहती है कि मासूम लोगों को, मासूम कश्मीरी मुसलमानों को उनके खिलाफ एफआईआर लगाया जाए, उन पे पीएसए लगाया जाए, उनको जेल भेजा जाए और अपनी सियासत जो है वो ताकत के बल पे कश्मीर में जो है उसको जमाया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पे कि ये जो पूरा मामला है उसमें एक सियासी जमात शामिल है और उन्होंने अपनी सियासी मफाद के लिए इस तरह की हरकत की है। एक बड़ा मसला ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो काफी मीर वहां पे उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। आपके बैकग्राउंड में काफी भीड़ है, क्या सिचुएशन है इस वक्त, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? वेल देखिए, मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो लोकेशन है, जो सिचुएशन इस टाइम पे, वहां पे खवातीन अभी रोती बिलखती चीखती चिल्लाती नारेबाजी वहां पे करती हुई अभी मौजूद है। उन्हीं की कवरेज के लिए इस टाइम पे जो मीडिया कर्मी यहाँ पे है वो मौजूद है। हालांकि इससे आगे जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है, लेकिन जो एहतजाज करने वाले हैं वो अभी बिल्कुल उसी साइन बोर्ड के सामने एहतजाज कर रहे हैं, लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि साइन बोर्ड को उतारा जाना चाहिए। वो चाहते हैं कि इस तरह की जो कहीं ना कहीं पे जाती तौर पर जहाँ पे एक मुसलमान के दिल को रंज किया गया है, इस तरह की हरकत नहीं दोबारा होनी चाहिए थी। हालांकि जो एक आक्रोश जो है वो करंटली अभी यहाँ पे लोगों में देखने को मिल रहा है। हालांकि आज जुमातुल मुबारक था तो यहाँ पे तादाद भी लोगों की काफी ज्यादा थी जो नमाज अदा करने के लिए आए, जिसकी वजह से जो नमाज अदा करने के लिए आए वो सभी इसी वक्त जो है इसी हॉल में मौजूद है।
और ये हॉल जो है खासतौर पर वहां पे मर्द हजरात नमाज अदा करते हैं। लेकिन अब जिस तरह की सूरत हाल वहां पे बनी है, न सिर्फ वहां पे मर्द हजरात एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि जो ख्वातीन जो है वो भी एहतजाज कर रही है। जिस तरह से मैं कह रहा था कि वो इस साइन बोर्ड के सामने अभी रोती बिलखती नजर आ रही है, चीखती चिल्लाती नजर आ रही है। हालांकि इस सूरत हाल को अभी कंट्रोल करने के लिए ठीक इस लोकेशन पे इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी डिप्लॉयमेंट है, जो अभी हालात को किसी भी तरीके से काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोगों का जो गम जो है, लोगों का जो गुस्सा है, वो जो आक्रोश जो है, वो लगातार अभी इस चीखती पुकारती बिलखती आवाजों से साफ तौर पर यहाँ पे नजर आ रहा है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे मामला और भी ज्यादा उग्र हो रहा है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है यहाँ पे ख्वातीन भी प्रोटेस्ट में शामिल होती हुई नजर आ रही है। मैं आपकी तरफ मीर आता हूँ। जेकेएनसी से सौदागर गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौदागर साहब, साफ तौर पर डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कहा है कि एक पार्टी जो जानबूझ करके अपने सियासी मफाद के लिए इस तरह की हरकत की है ताकि उनको फायदा हो। हालांकि जो सवाल उठ रहे हैं वो कई सारी सियासी जमात है, लेकिन दो मेन स्ट्रीम की जमात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का यह कहना है कि ये साजिश खुद डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी की हो सकती है, उनके लोग हो सकते हैं। क्या अब आपसे पूछा जाए कि क्या आपकी पार्टी का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन क्या आपकी पार्टी की तरफ इशारा था? क्योंकि दरगाह या दीवार कूदने की जो एक तारीख रही है वो आपकी पार्टी से जुड़ी हुई है। सौदागर साहब। हाँ जी, हाँ जी जी। शुक्रिया जनाब, आपने मौका दिया। अमीर साहब आदाब। जी आदाब। देखो, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि रियासत पहले ही हम एक परेशानी से गुजर रही है, पूरी रियासत हमारी। क्लाउड ब्रस्टिंग हो रही है, फ्लड का हमारे यहाँ पे इतना नुकसान हुआ है, लोगों की जानें गई हैं, कितना नुकसान हमारा हो गया है। हमारी सारी तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए थी। एक्चुअली हम कहाँ किस परेशानी में फंस जाते हैं, ये हमें अच्छा नहीं लगता है कि ये कौन सी बातें हैं, कैसी बातें हैं। अंद्राबी मैडम के क्या कह रही है, क्या कहना चाहते हैं। रिलीजियसली हम भी सब खुदा को मानते हैं, रब को मानते हैं। रब को मानना, खुदा को मानने का मतलब ये थोड़ी है कि हम आपस में कोई झगड़ा वैसा बना लें, कोई ऐसी बातें कर लें जिससे रियासत और परेशान हो जाए। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी बात हुई है, अगर इनको कोई शकूक है, कोई परेशानी है, तो इसकी इंक्वायरी होगी। जब इंक्वायरी होगी सब सामने आ जाएगा। बिल्कुल, सब कुछ इंक्वायरी के बाद सामने आ जाएगा। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये स्तंभ, ये चिन्ह यहाँ पे लगाया गया था, गैर जरूरी था और मस्जिद के अंदर जानबूझ करके लगाया गया ताकि नौजवानों में और नमाजियों में, खासतौर पे जो दरगाह में लोग आते हैं, उनके अंदर आक्रोश पैदा हो और उसके बाद माहौल उग्र हो? क्या आपको लगता है कि जानबूझ के किया गया है? देखो राम, तो बिना जाने कोई क्या कह सकता है। ये तो इंक्वायरी में पता लगा कौन लोग थे जिन्होंने ये लगवाया या शरारत की है या हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। ये सारी बातें तो जनाब इंक्वायरी के बाद सामने आएंगी। अब मैं आपकी तरफ आता हूं सौदागर साहब, सीधा मैं रुख करूंगा इस वक्त जो मजार है जहां पे ये सारी चीजें चल रही है। मीर, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? मीर, काफी हंगामा चल रहा है वहां पे और काफी ज्यादा नाराजगी है, तोड़फोड़ हो रहा है लगातार। लाइव ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, दोबारा यहां पे लोग पहुंचे, बड़ी तादाद में लोग यहां पे मौजूद हैं और दोबारा से तोड़फोड़ शुरू हो गई है श्रीनगर का हजरतबल दरगाह। मीर, क्या देख पा रहे हैं आप? साइन बोर्ड है जिसको लेकर इस वक्त यहाँ की आवाम में आक्रोश नजर आ रहा है। और फिर अब जो यहाँ के खवातीन हैं, उन्होंने अपने एहतजाज का इजहार करते हुए अब फाइनली इस साइन बोर्ड को यहाँ पे तोड़ दिया है। हालांकि इन खवातीन के हाथ में मार्बल के पीसेस है, जिससे ये अभी मार्बल के शीट को तोड़ रहे हैं। लंबे समय से दरगाह हॉस्पिटल में काम चल रहा था और यहाँ पे कई सारी चीजों को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा था। उसी रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से बिल्कुल ये लाइव तस्वीर है जो मीर वहां पे ग्राउंड पे मौजूद है, दिखा रहे हैं हमारे नुमाइंदे मीर उमर, आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पे ख्वातीन जमा हुई, एहतजाज शुरू हुआ, आक्रोश बढ़ा और आक्रोश भी इतना कि अब यहां पे ख्वातीन फिर से दोबारा पत्थर उठाती हैं, उस मार्बल को तोड़ने की कोशिश करती हैं जिससे इससे पहले तोड़ने की कोशिश हुई थी। साफ तौर पे श्रीनगर के हजरतबल दरगाह में आक्रोश, गुस्सा, नाराजगी और माहौल पूरा उग्र होता हुआ।
तो लोग बड़े पैमाने पर यहाँ जमा है। ये एंट्रेंस है जहां पे ये तस्वीरें आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं। लाइव मीर जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीर है जहां पे इससे पहले ही ये इस अशोका चिन्ह को कहीं न कहीं तोड़ने की कोशिश हुई थी। उसके बाद ये मामला बढ़ा, लगातार हमारी टीम वहां पे पहुंची और अब ये पता चल रहा है कि लगातार उस स्थल को तोड़ने की कोशिश हो रही है। मीर, काफी ज्यादा शोर है जिस वजह से मुझे बाहर आना पड़ा, क्योंकि मेरी आवाज शायद आप तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही होगी। लेकिन बिलाखिर जो सूरत हाल अंदर नजर आ रही है उसे ये देखा जा सकता है कि आखिरकार वो इस इहाते के अंदर एहतजाज कर रही थी खवातीन, उन्होंने अब साइन बोर्ड को मार्बल के पीसेस से अब तोड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि इस सिचुएशन को इस वक्त पुलिस की टीम्स लगातार सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल ईद मिलादुन नबी है और आज शबखानी है। तो शबखानी के सिलसिले में यहाँ पे पूरे कश्मीर से आज अकीदतमंद पहुंचने वाले हैं और अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो शायद काफी मुश्किलात का सामना यहाँ की सुरक्षाओं को करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार एक बेहतर हिकमत अमली अपनाई जा रही है और एक नरम लहजा जो है इस्तेमाल किया जा रहा है और खवातीन को बड़े इज्जत और एहतराम के साथ समझाए बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है ताकि इस माहौल को किसी भी तरीके से ठंडा किया जाए। हालांकि कई सारे ज़ाहिरीन यहाँ पे इर्द गिर्द इस वक्त मेरे मौजूद हैं, जो मैं आपको तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूंगा। यह सूरत हाल इस टाइम पे कहीं ना कहीं पे जो लोगों का जो गुस्सा है उसको किसी भी तरीके से जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस तरह से मैं कह रहा था कि हमने मोस्ट एक्सक्लूसिवली आप तक ये तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश इस टाइम पे की है और क्योंकि स्टोर काफी ज्यादा था वजह से मुझे बाहर बिल्कुल। मीर अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि अभी फिलहाल यहाँ पे जो चीजें चल रही है, क्या एफआईआर की वजह से नाराजगी बढ़ी है या लगातार जिस तरीके से चिन्ह तोड़े गए थे उसका एक हिस्सा है? दिया जाए वहाँ पे किसी चीज का नक्श हो जिसको लेकर इस वक्त यहाँ पे जो लोग आए हैं काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और अपना एहतजाज जो है लगातार दर्ज कर रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर जिस तरह से मैंने कहा कि अब जो है तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले खाली वही एक पोर्शन तोड़ा गया था जिस पोर्शन पे एम्बलम का निशान बना हुआ था, लेकिन जहाँ पे इस सिचुएशन को कंट्रोल करना होना है वहीं पे डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का स्टेटमेंट है कि जिन लोगों ने भी इसको डिसमेंटल किया है इस पर्टिकुलर पॉइंट को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इस लोगों का गुस्सा जो है और ज्यादा भड़क चुका है और वो इस इहाते से अभी बाहर जाना नहीं चाहते। बिल्कुल मीर, ये समझने की कोशिश करेंगे क्या एफआईआर के बाद ये गुस्सा बढ़ा है, नाराजगी बढ़ी है या ये लगातार प्रोटेस्ट का हिस्सा है? क्या माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है? बड़ी बात यह है कि हजरतबल दरगाह की तस्वीर। जी मीर, आपकी आवाज आ रही है हम तक? जी बिल्कुल, शायद अगर इससे पहले आप तक मेरी आवाज पहुंची बिल्कुल आपको हम मुकम्मल तौर से सुन पाए। मीर, हम समझने की कोशिश करेंगे जो भी आपने अपडेट दी, लाइव तस्वीर दिखाए, उससे साफ जाहिर है कि आक्रोश कितना है, गुस्सा कितना है, नाराजगी कितनी है। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि लगातार कार्रवाई होगी और एफआईआर भी दर्ज हुआ, क्या अब ये कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग यहां पे मौजूद है, खवातीन मौजूद है, गुस्सा बढ़ रहा है और तोड़फोड़ भी। देखिए, कानूनी दायरे की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में हम अपनी तरफ से कोई राय नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि शायद जिन्होंने तो उस वक्त ये जो एम्बलम है तोड़ने की कोशिश की है, शायद वो जो है सीसीटीवी में आए होंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन आप लार्जर स्केल पे लोग हजारों की तादाद में जो दरगाह हजरतबल पहुंचेंगे आज और सैकड़ों की तादाद में जो इस वक्त अंदर मौजूद हैं, शायद आप सभी पे जो है एफआईआर नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे लोग जिस बात से अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गम को इजहार करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ऐसी कोई हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है जिससे दिल जो लोगों के रंज हुए हैं उन पे मरहम लगे और शायद आने वाले वक्त में ऐसा कुछ ना हो जिससे लोगों के दिल इस तरह से जो है मुतासिर हो पाए। क्योंकि जिस तरह से मैं लगातार आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इस वक्त जो ये
जहाँ पे ये एम्बलम बना था, जो मार्बल की शीट साइन बोर्ड वहाँ पे है, उसके बिल्कुल सामने इस वक्त पुलिस की तैनाती है। कोशिश की जा रही है कि लोगों की जो कनेक्शन जो है इस एम्बलम के साथ ना बने, इस साइन बोर्ड के साथ ना बने, और साथ साथ यहाँ की जो सूरत हाल जो है उस पर भी काबू लाया जाए, क्योंकि आज यहाँ पे देर रात तक लोगों का दखुल होगा, यानी कि रात तक जो है अलग अलग अजला से यहाँ पे लोग आएंगे जो कि शबखानी में यहाँ पे आज हमें महव होते हुए नजर आएंगे। दरूद अज़कार की मस्जिद से शुरू होंगी। तो जो लोग इस हालत से अभी बाखबर नहीं है, जो सिर्फ यहाँ पे शबखानी के लिए आएंगे, शायद कहीं ना कहीं पे जब वो इस तरह की सूरत हाल देंगे तो उस पे भी जो है यानी कि एक से जुड़ते जो है ये बड़ी तादाद बन सकती है। शायद जरूरत इस वक्त यहाँ पे इस चीज की है कि इन हालात को किसी भी तरीके से एक नरम तरीके से काबू करने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है, और शायद लोगों को आश्वासन देने की जरूरत है कि अगर ये चीज किसी भी तरीके से गलत हुई थी, जिससे लोगों का दिल रंज हुआ था, शायद आने वाले वक्त में इस तरह की कोई बात जो है या कोई चीज दरगाह हज़रत बल में दोबारा नहीं होगी। तो ओवरऑल लेवल पे ये जरूर कह सकते हैं कि मीर, क्या डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने जो स्टेटमेंट दिया और सख्ती से निपटने की बात कही है, क्या यह आक्रोश मान के चला जाए कि उसी का नतीजा हो सकता है? क्योंकि उसके बाद लगातार ख्वातीन आती हैं, एहतजाज करती हैं और तोड़फोड़ शुरू होता है। बिल देखिए, कहीं ना कहीं पे वो भी इसका एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि जहां पे लोगों की सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर आप इसकी तामीर की बात करें तो डेफिनेटली ये अल्लाह की रजा में था, लेकिन वो यहाँ की आवाम के लिए भी था। अगर कहीं पे कोई खूबसूरत चीज बनाई गई थी या इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था, रिडेवलप किया गया था, तो शायद ख्याल में यही रहा होगा कि यहाँ के आवाम को फैसिलिटीज करनी है। लेकिन जहाँ पे आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वहीं पे ऐसी कोई चीज बन जाती है जिससे लोगों के दिल रंज हो जाते हैं, दिलों में जख्म लग जाते हैं, तो वो शायद वो जो चीज है वो नहीं करनी थी। अगर आप लोगों को खिदमत पेश कर रहे हैं तो शायद उन सब चीजों से गुरेज करने की जरूरत थी, जिससे मैं आपकी तरफ मीर आता हूं, नजर बना रही है और अपनी हिफाजत भी करिए, केयर करिए अपना। लेकिन फारूक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। सीधा सवाल ये है कि हालात आप देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर में एक मरतबा फिर से कहीं ना कहीं उस तरह की सूरत हाल बनती नजर आ रही है जो हमने इससे पहले माजी में देखा था और कभी उम्मीद नहीं कर रहे थे या ख्वाहिश या कभी भी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि दोबारा उस तरह के हालात आए। लेकिन अब एक छोटे से मामले की वजह से इतना बड़ा मामला बढ़ रहा है जिसकी कोई भी कल्पना कर ही नहीं सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर लगातार उन हालात से दो चार है जिससे उबरने की जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा से कोशिश की है। और इस मर्तबा जरा सी एक कोशिश की वजह से या फिर कहिए कि वक्फ बोर्ड की जानिब से लगाए गए इस बोर्ड की वजह से एक बड़ा अब खतरा पैदा हो रहा है कि यहाँ के अमन, यहाँ के माहौल, यहाँ की पीस में एक मर्तबा फिर से खलल पड़ने जा रहा है। और खासतौर पर ईद मिलादुन नबी के मौके पर, जबकि आज रात बहुत बड़ी आबादी यहां पे जमा होगी। देखिए, एक बात दरख्शां अंद्राबी को समझनी चाहिए कि ये हजरत बल दरगाह है और ये मस्जिद है। यहाँ पे ये आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर नहीं है कि आप बिना किसी मशवरे के, बिना किसी रिलीजियस मकामी जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं उनके बिना मशवरे के आप वहाँ पे साइन बोर्ड लगवा दें। तो मुझे लगता है कि इनको भी ये साइन बोर्ड लगाने से पहले सोचना चाहिए था। और जो ये एफआईआर आज मासूम लोगों पर दर्ज हुई है, मुझे लगता है ये एफआईआर दरख्शां अंद्राबी पे और जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स 2-3 लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे ये साइन बोर्ड लगवाया है। ये जो हमारे रिलीजियस मामलात हैं उनमें जो मुदाखलत की जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में गुस्सा है और ये गुस्सा और ज्यादा बढ़ेगा। एक तो दरख्शां अंद्राबी ने और उसके वक्फ बोर्ड के मेंबर्स ने ये गलती की कि वहां लोगों को गुस्सा दिलाया, और जब लोग सामने आए प्रोटेस्ट के लिए तो दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि इन पर एफआईआर लगाएंगे, इनको पीएसए लगा के जेलों में भेजेंगे। ये कौन सी बात है? ये कोई इतना बड़ा क्राइम भी नहीं है। ठीक है, अब एक बड़ा सवाल ये होता है सौदागर गुप्ता साहब कि ये जो हालात बने हैं, जाहिर है कि हुकूमत आपकी है और इन हालात को नॉर्मलाइज करने की जिम्मेदारी भी अब आपके ऊपर आएगी। जरा सी कोताही या फिर कहिए कि गफलत की वजह से इतना बड़ा मामला होता जा रहा है, बल्कि बढ़ रहा है और शायद ये शाम तक और भी ज्यादा बढ़ता रहे। अब सरकार की जानिब से क्या कदम उठाने की जरूरत है? क्या लगता है कि दोबारा पीस प्रिवेल करने के लिए कैसी कोशिशें होंगी? क्योंकि मामला उग्र हो रहा है और अब खवातीन, औरतें भी इस प्रोटेस्ट में, इस तोड़फोड़ में शामिल हो रही हैं। कैसे
मामला दुरुस्त होगा? यहाँ तक आपका सवाल है अमीर साहब, जी बड़ी दुख की बात है कि मैंने पहले भी अर्ज किया है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, किस मुसीबतों का हम सामना कर रहे हैं। ये ऐसी बातें जब आती हैं तो ज्यादा उलझने पैदा होती हैं, ज्यादा परेशानियां पैदा करती हैं ये बातें। अंद्राबी मैडम ने ऐसी बात कभी नहीं कहनी चाहिए थी कि जैसे आग में कोई घी डालने वाली बात हो, लोगों के सेंटीमेंट्स उनको ठेस लगे। ये पता नहीं क्या 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 जाते हैं जम्मू कश्मीर में। हमें तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये किस मोड़ पर चल रहे हैं। अब रिलीजियसली लोगों के सेंटीमेंट्स होते हैं, उनका रखवाली करना इनका फर्क है। ये काफ बोर्ड जो है इनके अंडर ही आता है ना, इनकी निगरानी में सारा सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल। तो ये इनका फर्ज बनता है कि यार ये क्या हो रहा है, किसने किया, कैसे हुआ, ये एक इंक्वायरी बिठाई जाएगी। यहाँ तक हमारी गवर्नमेंट का मसला है, हमारी पार्टी का मसला है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो भाई इनके पास है, एलजीजी के पास लॉ ऑर्डर उनके पास है, और परेशानी हमारे गोद में डाल देते हैं सारे लोग। बिल्कुल सौदागर साहब, चूंकि आप एडवोकेट भी हैं, फिर भी मैं इसकी जो कानूनी पेचीदगियां हैं उस हवाले से भी आप मुझे जरूर बाखबर करिएगा। हमारे तमाम तर नाजरीन को भी, देखने वाले व्यूवर्स को भी मैं समझने की कोशिश करूंगा कि देखिए एक मामला होता है और हो सकता है कि इस्लामी तौर पर, क्योंकि मैं इस्लामिक थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतना जानकार नहीं हूं कि मैं बता पाऊं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर लोग कह रहे हैं कि कोई भी मूर्ति या उस तरह की शक्ल या तस्वीर या छवि रखना नहीं जायज है, तो जाहिर है कि लोग नहीं रखेंगे। लेकिन अब रख दी गई, जिसे तोड़ने की कोशिश हुई और अब एफआईआर हुआ और अब बड़े पैमाने पर लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अब कानूनी राह क्या होगी, क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि इसमें कानूनी तौर पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना होगा और इतनी बड़ी आबादी को बेहतर तरीके से समझाना होगा ताकि आने वाला जो दिन है वो और ज्यादा खराब ना हो, हालात बेहतर हो। क्योंकि अगर एफआईआर हो गई है और कार्रवाई किसी के साथ सख्ती से निपटा जाता है तो मोरली ऐसा लगता है कि मामला और बिगड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही अपील करेंगे सभी हमारे जो भाई बहन है वहां पर इस रिलीजन को जो मानते हैं, उनको सेंटीमेंट्स को ठेस लगी, हम समझ सकते हैं बात को, लेकिन हाँ हम तो अपील ही कर सकते हैं कि खुदा के लिए कल इतना अच्छा हमारा मौका है, ईद का त्योहार हमारे यहाँ आ रहा है, उसको हमने सेलिब्रेट करना था। हमें कोई अपनी दुआ करनी थी खुदा से कि हमें जो हमारे क्राइसिस आया हुआ है जम्मू कश्मीर में, उससे हमें कोई राहत मिले। दिल्ली वालों से भी हम अपील करते हैं कि इस तरह से बातें अगर कोई हो रही है तो आपने बड़ा ध्यान देना चाहिए कि यार ऐसी आग मत लगाओ। ये जो धर्म की आग होती है ना, इसमें बड़ा नुकसान हो जाता है जनाब। हम चाहते हैं कि ऐसी बात कभी ना होनी चाहिए, क्योंकि हम पहले ही मरे हुए लोग हैं। हमारा 10, 20, 11, 12 साल से कुचूबर निकाल दिया इन लोग। अब ये नई उलझने पैदा करते हैं। अब लोगों का क्या कसूर है जनाब यार? अगर वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन हुई थी तो वो क्यों हुई, किसने करवाई, ये तो इंक्वायरी के बाद पता लगा कि ये काफ बोर्ड वालों की जिम्मेवारी बनती है। किसकी जिम्मेवारी बनती है? ये किसने खाली में था सारा सिलसिला। आज तो एक बड़ा मुबारक दिन था कि लोग आए थे नमाज पढ़ने, बड़ा दिन होता है हमारा, शुक्रवार ही होता है, तो जुम्मा होता है। तो उस दिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर हम आपसे कानूनी तौर पे सलाह मशवरा के तौर पे एक मालूमात लें लोगों के लिए, तो क्या ये राष्ट्रद्रोह के अंडर आता है, यूएपीए के अंडर आता है? क्योंकि अशोक चिन्ह जाहिर है कि हमारी पहचान, हमारी प्रतीक, हमारे गौरव और हमारे सम्मान की बात है, वो चीजें वहां पे लगाई गई है। तो क्या जो डॉक्टर रक्षा अंद्राबी कह रही है उनकी बात में दम है और वो कानून के दायरे में कोई चीज कह रही है? मैं एक मालूमात के लिए आपसे समझने की कोशिश करूंगा सौदागर साहब कि क्या ये राष्ट्रद्रोह में आता है या नहीं आता है, इसको दूसरे मसले से हल किया जा सकता है? राष्ट्रद्रोह की कहाँ बातें हैं जनाब, ये तो इन्होंने नई एक बात बना दी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। छोटी मोटी बात हुई, चलो राष्ट्रद्रोह। ये राष्ट्रद्रोह की बातें थोड़ी सेंटीमेंट्स की बातें हैं। अगर उन्हें कईयों को नहीं पसंद आता है, क्योंकि अलग अलग हमारा रीति रिवाज है कि हम दरगाह में या मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं चाहते, कोई कंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं देखना चाहते, वो एक हमारे सेंटीमेंट्स में बात है। इसमें राष्ट्रद्रोह की क्या लोग होते हैं बेचारे जल्दी इस बात में आ जाते हैं। राष्ट्रद्रोह की कहाँ से बात आ जाएगी जनाब? है अशोक चित्र हमारा सर माथे पर है, वो हम उसको भी सलाम करते हैं, लेकिन इंसान सबसे बड़ा है।
इंसानियत सबसे बड़ी। यानी साफ तौर प्यार पे है कि ये मोहब्बत सारी रखने चीजें पर। जो है वो राष्ट्रद्रोह में नहीं आती है, और अगर इस मामले को दुरुस्त करना है तो बड़े ही प्यार से, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में प्यार इसे से, मोहब्बत हल से करना होगा। जाना चाहिए जी बिल्कुल। हम अपील करते हैं, हमारे लीडर भी इस पर ठीक कोई है, एक्शन आपकी लेंगे, हुकूमत वो है और बात जरूर करेंगे। करिए, और ये सारी चीजें हम आपसे उम्मीद भी करेंगे। मीर, सबसे पहले आपसे अपडेट ले लूं, उसके बाद मैं फारूक साहब की तरफ आऊंगा। मीर, आप तक आवाज आ रही है हमारी? क्या सिचुएशन है वहां पे अभी? जी जी, थोड़ा क्योंकि लाउड स्पीकर की आवाज मैं चाहता हूँ कि थोड़ा लाउडली आप प्लीज बोले। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है, अपडेट क्या है इस वक्त? वेल देखिए, अभी जो सूरत हाल जो है अभी बिल्कुल साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि इस टाइम पे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। जो भी ख्वातीन इस अहाते में अभी एहतजाज कर रही हैं, किसी भी तरीके से उनको काम और कंपोज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से मैं बार बार कह रहा था कि आज यहाँ पे सावधानी होनी है। जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, शायद उन लोगों को इसके इस सूरत हाल के बारे में प्रॉपर जानकारी है, लेकिन अब जो बाकी अजला से यहाँ पे लोग आज रात के लिए यहाँ पे शब के लिए आएंगे, वो इस हजूम के साथ अब जुड़ते जाएंगे। तो ये एक इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसको हैंडल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और चैलेंजिंग है, क्योंकि लोगों को आप यहाँ पे आने से आप रोक नहीं सकते, और इस एहतजाज को इस टाइम पे कंट्रोल करने का कोई अलग ही सोफिस्टिकेटेड तरीका निकालना होगा, जिससे इनका जो गुस्सा जो है उसको किसी भी तरीके से शांत किया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ मिनट्स पहले ही जो लोग यहाँ पे आए हुए थे, जिन्होंने ऑलरेडी इस एम्बलम के नक्श को जो है वहां पे तोड़ा था, और उसकी जो प्रेजेंस जो है नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो बाकी जो वहां पे साइन बोर्ड लगा है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको लगातार बिल्कुल। मीर, क्या हमें बता पाएंगे कोशिश कि जो की जा रही है। इस्लामिक स्कॉलर हैं, उलमाए दीन हैं, और खास तौर पे इन तमाम तर चीजों से जुड़े हुए हैं, क्या इस वक्त पीस वगैरह बरकरार रखने के लिए उनकी कोई कोशिश आपको नजर आ रही है? वो यहाँ पे मौजूद हैं लोगों को समझाने बुझाने और किसी तरीके से मामले को रफा दफा करने के लिए? वेल देखिए बिल्कुल, अभी जो सूरत हाल जो है, आप अभी दुरूद व अज़कार की जो आवाज जो है यहाँ पे चलती सुनाई दे रही होगी आपको बिल्कुल, लाउड स्पीकर पे, यानी कि कहीं ना कहीं पे जो यहाँ पे लोग आए हैं उनको कहीं से एक दुरूद व अज़कार के मजलिस में जो है एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे इस पोर्शन में बैठे हुए हैं वो अभी बाहर निकलने की पोजीशन में नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी एक डिफिकल्ट सिचुएशन यहाँ पे इस टाइम पे बनी है। हालांकि कई सारे जो लोग हैं यहाँ पे, चाहे हम उलमाए दीन की बात करें, वो भी आज यहाँ पे शब खाने के लिए आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो एंगेजमेंट है वो एंगेजमेंट अभी अगर सही दिशा में चली जाती तो शायद पॉसिबल था कि इस सूरत हाल से जो है एक बरक्स तस्वीर जो है नजर आती। लेकिन ख्वातीन को समझाना शायद ही कहीं ना कहीं पे डिफिकल्ट हो रहा है। इवन दो की जिस तरह मैं कह रहा था कि अंदर अभी जो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो लगातार कोशिश कर रही है कि इनको समझाया जाए, सूरत हाल को बेहतर बनाने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों का गुस्सा जो है वो लगातार जो है उसी तरह का देखने को मिल रहा है जो हमें इससे पहले देखने को मिल रहा है। तो कोशिश ये की जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। उसको लेकर जो है अभी जम्मू कश्मीर पुलिस की जो टीम जो है लगातार लोगों को समझा के बुझा के जो है कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। मीर, एक और चीज हमें बताइए, चूंकि यहाँ पे एक पुरानी आबादी है, बड़ी आबादी है, और श्रीनगर की जो एक कदीम आबादी है वो यहाँ बस्ती है। मैं समझने की कोशिश करूंगा कि दरगाह के बाहर क्या लोगों का हुजूम ज्यादा से ज्यादा जमा हो रहा है, क्योंकि हालात ऐसे संगीन होते जा रहे हैं जिसकी वजह से ये समझना जरूरी है कि सिक्योरिटी के क्या मामलात हैं और क्या ये मामला और भी ज्यादा उग्र होगा या फौरन कंट्रोल होगा, क्योंकि ईद मिलादुन नबी भी है और रात भर जिक्र अस्कार की महफिलें सजती है यहाँ पे। वेल देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे शेयर करना आपके साथ बहुत ज्यादा जरूरी है जी। कि ये जो डिस्टर्ब सिचुएशन जो है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर जो अपार्टमेंट हम जिसे कह सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर इस हॉल के अंदर हो रही है। इस हॉल की जब हम बाहर की सिचुएशन देखते हैं तो वो हमें बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही है, क्योंकि लोग अभी वजू के साथ जुड़े हुए हैं, नमाज के साथ जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पे इबादत करने आए हैं उसके साथ मशगूल जो है धीरे धीरे होते जा रहे हैं, क्योंकि लाइट भी कम हो रही है।
लेकिन एक बेहतर तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो भी एक डिस्टर्ब सिचुएशन जो है वो कंटेन रहे पर्टिकुलरली इसी हॉल में, और उस हॉल का जो एक इम्पैक्ट जो है वो बाहर की सूरत हाल पे ना पड़े। तो ये जरूर यहाँ पे कहना बिल्कुल क्लियर है कि जो सूरत हाल अभी इस प्रोटेस्ट के हवाले से है वो बिल्कुल इसी हॉल के अंदर के दायरे में हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इस हॉल के बाहर अभी भी इस तरह की कहीं पे कोई जो एक डिस्टर्ब जो सिचुएशन जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे आपको मीर रोकना चाहूंगा, फारूक अब्दुल्ला साहब लगातार उस इलाके में मौजूद पहुंच रहे हैं, खासतौर पे इस दरगाह में, और तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा पा रहे हैं जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी तैनात है, लोग यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मुमकिन है कि चूंकि फारूक अब्दुल्ला पुराने लीडर हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं, तो फौरन इन तमाम तर मामले को दुरुस्त किया जा सकेगा। यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला अंदर जा रहे हैं, लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं क्योंकि गेट बंद कर दिया गया था प्रोटेस्ट के बाद और तोड़फोड़ के बाद। फारूक अब्दुल्ला इस वक्त अंदर जा रहे हैं, सिक्योरिटी उनके साथ है, घेरे में लिए हुए हैं, और लोग दरगाह के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। मीर, क्या देख पा रहे हैं आप इस वक्त? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो बिल्कुल सामने आपकी तस्वीरों में है जी, आप देख पा रहे होंगे कि अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और इसी हॉल के बाहर जिस हॉल के बारे में हम जिक्र कर रहे थे वो अभी यहाँ पे मौजूद है। हाई सिक्योरिटी जोन में उनको यहाँ पे लेके आया जा रहा है, और हालांकि जो एक जंग की जो एक सूरत जो है वो उनके चेहरे पे भी इस वक्त नजर आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि पॉसिबली हम उनके साथ बात कर पाए अगर हमें एक मौका मिला तो। बिल्कुल। मीर, हमें ये बताइए, फारूक अब्दुल्ला साहब की काफी ज्यादा इज्जत है और लोग उनका सम्मान करते हैं, जम्मू कश्मीर के पुराने लीडर हैं, क्या लगता है कि उनके ये जो कदम है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस उग्र माहौल में पहुंचने की कोशिश की और अब लोगों को शांत कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनके इस प्रभाव से लोगों के अंदर शांति आएगी, नाराजगी कम होगी और जो मसला चल रहा है वो खत्म होगा? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हालांकि हमने अभी कोशिश की थी कि हमारी बात जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से हो पाए, लेकिन सिचुएशन को पेश नजर रख के, मद्देनजर रख के शायद अब उनके साथ यहाँ पे बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो इस हॉल के अंदर चले गए हैं। जिस हॉल के बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था, मैं ये भी कोशिश करूंगा कि जो अंदर की जो तस्वीरें हैं हॉल के, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश, आप देख पा रहे होंगे कि इस टाइम पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है हॉल के अंदर दाखिल हो बिल्कुल। तो अब ये माना जा सकता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बाद उनकी तशरीफ आवरी के बाद मुमकिन है कि यहाँ पे हालात दुरुस्त हों। ये लाइव तस्वीर है जहां पे फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ पे मौजूद हैं दरगाह के अंदर। ये अंदर की तस्वीर है और इसके जस्ट पीछे जहां पे फारूक अब्दुल्ला साहब बैठे हुए हैं, इसके पीछे वो दरवाजा है जहां पे वो बोर्ड लगाया गया था जिसपे अशोका चिन्ह मौजूद है। ये दरगाह के अंदर की तस्वीर है और इसी के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस वक्त पहुंचे हैं, जहां पे भीड़ जमा है, इकट्ठा है। थोड़ी देर पहले औरतों और मर्दों ने यहां पे बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की और खास तौर पे अशोक चिन्ह जो कि एक शेर का निशान बना हुआ है और हमारे गौरव का प्रतीक है, उसे तोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी के एहलकार यहां पे मौजूद है, समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग जमा हो रहे हैं। और अब सिचुएशन यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कायद फारूक अब्दुल्ला साहब यहां पे पहुंचे हैं और वो इस वक्त यहां पे पहुंच करके दरगाह के अंदर लोगों को समझाने बुझाने, हालात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सौदागर साहब, क्या लगता है आपको कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के पहुंचने के बाद हालात दुरुस्त हो पाएंगे? क्यों? इस वजह से भी क्योंकि जो सिचुएशन बनी है उसका साफ मतलब यह है कि आज अगर बड़ी आबादी, बड़ी तादाद में लोग देश दुनिया से यहां पे आते हैं हजरत बल दरगाह में, खासतौर पे ईद मिलादुन्नबी की मुनासिबत से, तो यकीनन ये मामला और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और नहीं भी तो कम से कम ईद मिलादुन्नबी की जो प्रोग्राम है उसके जो असरात हैं, उसकी जो रूहानियत है मीर, कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा। क्या सिचुएशन है इस वक्त मीर? सेकंड तो ये लाइव तस्वीर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की।
फारूक अब्दुल्ला साहब की ये लाइव तस्वीर जहां पे हमने आपको दिखाने की कोशिश की। दूसरी तस्वीर में ये वही बोर्ड है जिसे तोड़ने की कोशिश की गई थी। दरअसल लोगों का यह इल्जाम है कि जो इस तरह के प्रतीक हैं, चाहे वो किसी जानवर के हो, किसी इंसान के हो, वो प्रतीक मस्जिद के अंदर, दरगाह के अंदर नहीं लगाई जा सकती। और यही वजह है कि अगर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी या वक्फ बोर्ड को लगाना था तो उसे पहले लोगों से पूछना चाहिए था, इस्लामिक स्कॉलर्स से कंसल्ट करना चाहिए था, क्योंकि मस्जिद के अंदर किसी भी तरह की मूर्ति, किसी भी तरह का चिन्ह, किसी भी तरह की जो प्रतीक है वो नहीं लगाई जा सकती। और यही वजह है कि लोगों ने सबसे पहले उसी प्रतीक को तोड़ा था। और इसके बाद जब ये मामला उग्र हुआ, डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने हालात को देखते हुए साफ तौर पर तंबीह दी कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो लोग इसमें मुलविस हैं उनसे निपटा जाएगा। वो दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दी के मामलात यानी यूएपीए के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह मामला और बड़ा, श्रीनगर के लोग और आसपास के लोग जमा हुए, खासतौर पर खवातीन, और यहां पे जमा होने के साथ उन्होंने पूरे बोर्ड को तोड़ने की कोशिश की। इस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब यहां पे मौजूद हैं, हालात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मीर में समझने की कोशिश करूंगा कि क्या ईद मिलादुन नबी की मुनासिबत से जो प्रोग्राम्स होते हैं, जिक्र और अज़कार की महफिलें सजती है, क्या उस पर एक बड़ा असर पड़ेगा इसका, या माहौल में और भी ज्यादा बदमज़गी आ सकती है? वेल देखिए, इसमें दो पहलू है। एक तो वो कि जो अभी यहाँ पे सूरत हाल रही कुछ देर पहले जो हमने आप तक पहुंचाई थी, उसी तरह से कई सारे जो मीडियम्स जो है उनके थ्रू जो है शायद ये बात आवाम तक पहुंची होगी। लेकिन जो लोग अभी इस बात से किसी भी तरीके से अवेयर नहीं है, चाहे हम कश्मीर के दूर दराज इलाकों की बात करें जिनको अभी इस मामलात के बारे में कोई आगाही नहीं है, वो डेफिनेटली शाम तक जो है यहाँ पे पहुंचेंगे। हालांकि आज जो लोगों की जो मोबिलिटी होती है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी इंतजाम किए जाते हैं, यानी कि बस सर्विसेज जो है अलग अलग अजला तक पहुंचाई जाती हैं ताकि लोगों को आज रात को यहाँ पे आने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तो एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि लोगों की एक कसीर तादाद आज हमें यहाँ दरगाह हज़रत बल में डेफिनेटली देखने को मिलेगी, जो आज रात को यहाँ पे शब करेंगे, चाहे हम उसमें मर्द हजरात की बात करें या ख्वातीन हजरात की बात करें। लेकिन कहीं ना कहीं पे इस मामले की इस टाइम पे इस संजीदगी को मद्देनजर रख के दोनों लेवल पे काम किया जाएगा। मे भी हो सकता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के यहाँ पे पहुंचने के बाद हालात थोड़े बहुत नरम हो जाए, और साथ साथ जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बेहतरीन एक हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि लोगों को समझा के बुझा के जो है इस माहौल को जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, काम करने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों को कंपोज करने की कोशिश की जा रही है जिनके मन में इस टाइम पे गम और गुस्से की जो लहर जो है वो दौड़ी हुई है। और जो खासतौर पर जो ये इस एहतजाज का जो एक सिलसिला जो था वो पर्टिकुलरली इस हॉल तक जो है कंटेन रखने की कोशिश की जा रही है कि जो भी सूरत हाल जो है वो इस हॉल तक ही महदूद रहे, इस हॉल के बाहर उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो इसकी एक साफ तौर पर एक क्लियर तस्वीर में आपको यहाँ पे भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देख पा रहे होंगे कि अब जो है यहाँ पे टेंट्स लगाए गए हैं और धीरे धीरे करते करते अब लोग जो है यहाँ पे रात को शब खाने के लिए अब आना शुरू हो चुके हैं। ये दरगाह हज़रत बल का फ्रंटल एरिया है जिसकी तस्वीरें मैं आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो बाग है यहाँ पे भी आज जो है पूरी रात इबादत होगी, और ये जो टेंटिंग का जो एरिया है यहाँ पे भी आज रात को पूरा जो है इबादत का इंतजाम रखा गया है। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर है कि जो सूरत हाल अभी तक हमें दरगाह हज़रत बल के अंदर एहतजाजों के हवाले से देखने को मिली थी उसको कंटेन किया गया है एक पर्टिकुलर हॉल तक, और कोशिश की जा रही है कि उस हॉल के अंदर जो सूरत हाल बनी उसका बाहर जाके किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो उसमें कहीं ना कहीं भी हम जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से बिल्कुल एक काम और कंपोज्ड एटमॉस्फेयर अभी करंटली हमें दरगाह हज़रत बल के बिल्कुल इसी अहाते में देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो हिकमत अमली थी वो बिल्कुल कामयाब हो चुकी है, और लोगों पे उसका कोई ऐसा इंप्रेशन या ऐसा टिपिकल या डिस्टर्बिंग जो एक इंप्रेशन जो है वो नहीं पड़ा है। लोग जो है अपनी फैमिलीज के साथ, बुजुर्ग हजरात अपनी फैमिलीज के साथ, या जो नौजवान जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से अभी दरूद और अज़कार की जो आवाजें हैं आपको अभी लाउड स्पीकर्स पे सुनाई दे रही है, कोशिश की जा रही है कि लोगों को जो है इसमें धीरे धीरे करते करते एंगेज किया जाए, ताकि जो एक आज एक कामयाबी की, एक खुशी की, मगफिरत की, एक सलामती की रात है, इस रात को हम हर एक इंसान के लिए एक सलामती की सूरत हाल पैदा हो। और जिस तरह से अभी ये डिस्टर्बिंग सिचुएशन है इसको हर मुमकिन कोशिश किया जा रहा है कि एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर में है, और जो लोगों को आक्रोश जो है, जो लोगों का जो गम है
जो गुस्सा वो दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात है। और इन सूरत तमाम हाल चीजों के को हवाले से मीर, मैं आपकी तरफ लौटता हूं। सलमान अली सागर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमएलए हजरत बल के और जेकेएनसी के एक बड़े लीडर, बड़ा चेहरा भी। सलमान साहब, जो कुछ भी हो रहा है जम्मू कश्मीर में, हालात जिस करवट ले रहे हैं, यकीनन जम्मू कश्मीर के हक में नहीं है। नौजवानों और आम लोगों में, ख्वातीन में भी एक बड़ा गुस्सा, आक्रोश है कि हजरत बल दरगाह जहां पे रूहानी और पाकिज़गी एक माहौल नजर आता है, वहां पे इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। क्या लगता है कि नाकामी कहां है, गलती कहां हो रही है? सलमान साहब। सलमान साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो जी सलमान साहब, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी जी बताएं, मैं ऐसे सुन लेता हूँ। हाँ वीडियो सलमान साहब, बिल्कुल। अब मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, आप एमएलए भी हैं, हजरत बल की जिम्मेदारी है आपको, और जेकेएनसी की इस वक्त हुकूमत भी है। जो कुछ भी हो रहा है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में नहीं है। इस वक्त आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, और एक तरफ इंतबाह है, धमकी है। क्या सूरत हाल कंट्रोल होगा? क्या कुछ लग रहा है आपको कि ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, मैं पहले मीडिया के जिम्मेदार लोगों से, जिसमें आप भी आते हैं जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं पहले मीडिया के जिम्मेदार लोगों से, और जो भी जिम्मेदार शख्स किसी भी कुर्सी पे बैठा है, उसको ये तासुर नहीं देना चाहिए कि हालात खराब है। हालात खराब नहीं है, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है और उसको ठीक किया जा सकता है। पहली बात ये है। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, जो आज हुआ ये सही और गलत कितना है, ये लोग फैसला करते हैं हमेशा, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लोग फैसला हमेशा करते हैं अच्छा और बुरा क्या है। ये किसी ने एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं की है। ये जहां रिलीजन इन्वॉल्व हो, वहां पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है। ये एक रिलीजियस जगह पे, एक दीनी जगह पे, और सबसे बड़ी बात जो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों, मैं यहाँ तक कहता हूँ पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए अकीदे की बहुत बड़ी जगह है, वहाँ आपने पत्थर लगाए हैं, तो यहाँ इस चीज का कोई स्कोप नहीं है। जैसे कुछ हमारे दोस्तों ने कहा कि मैं दीनी स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बेसिक एज ए कॉमन मुस्लिम ये मान के चलता हूँ। इस पर्टिकुलर दरगाह की अगर बात करेंगे, यहाँ बहुत से लीडर्स ने, वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, और जो मुफ्ती मोहम्मद सईद या फिर महबूबा मुफ्ती तक, या आज उमर अब्दुल्ला साहब जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है इस रियासत के, उन्होंने कभी भी आज तक ऐसा नहीं किया कि अगर कोई काम किया उन्होंने उस पर पत्थर लगाया अपने, क्योंकि ये इस इंस्टीट्यूशन, एक सेकंड प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जी प्लीज। ये इस मुकद्दस जगह की सैंक्टिटी के खिलाफ है। ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वहां कोई और नाम होगा। वहां जो नाम है वो सिर्फ हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, उसके बगैर वहां किसी और नाम रखने की गुंजाइश है ही नहीं। इनिशियली तो मैं मान के ये चलता हूं, बाद में अगर किसी ने कहा जी आप एम्बलम की बात कर रहे हैं, एम्बलम हमारे दिल में है, एम्बलम हम नेशनलिस्ट फोर्स है, हमें कोई सबक ना पड़ा है नेशनलिस्ट कम कौन है ज्यादा कौन है। हमने मुल्क के लिए गोलियां खाई है, हम आज भी हिट लिस्ट पर है मुल्क के लिए, हमने कुर्बानियां दी है, हम कुर्बानियां देते रहेंगे। लेकिन सलमान साहब, ये सवाल इस वजह से भी उठा कि मामला उग्र उस टाइम पे हुआ जब डॉक्टर रक्षा अंद्राबी कह रही है कि जिन लोगों ने किया है वो दहशतगर्दी की है और दहशतगर्दी के मामलात इनके ऊपर होंगे, और फौरन 2 मिनट के बाद पता चलता है कि उनके खिलाफ, यानी जो लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, और उसके बाद लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो गलती कहां हो रही है लोगों को भड़काने या किसी भी तरह के माहौल बिगाड़ने की? आप ये खुद अंदाजा लगाइए, आप फोर्स से, आप दबाव से, आप धमकी से लोगों को चुप करवाना चाहते हैं। आप एक बात समझिए, मैं आपको दोबारा कहता हूँ चैनल पे, आपकी चैनल की वसादत से जी, आप लड़ाई करिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, बीजेपी कांग्रेस के साथ, पीडीपी के साथ, जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी के मुखालिफ है, यहाँ हम तैयार हैं। लेकिन आप यहाँ के लोगों के इस जो हम रिलीजियस राइट्स है उनको इंटरफेयर करने की कोशिश मत करिए, वो किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। यकीनन यहाँ पीस आया हुआ है, लेकिन सर वो तो कह रही है कि ये आम लोग नहीं है बल्कि एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग हैं जो यहाँ पे सियासत कर रहे हैं। क्या वो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जेकेएनसी की तरफ? इकट्ठे होने की बात है, आपको फिर किसी को दबाव डालना होता है, किसी पे इल्जाम तराशी करनी होती है। मैं दरक्षा जी से मैं बहुत अच्छे से जानता हूं उनको, मेरी बहुत अच्छी मरासिम है उनके साथ।
मैं मान के चलता हूं कि वो उन्होंने अपना नाम रखा है आज की डेट में, लेकिन सियासत को मत लाइए, दीन के बीच सियासत को मत लाइए। ये अच्छी बात बोलती तो वो है कि मैं सियासत को नहीं लाऊंगी इसमें, लेकिन सियासत कर रहे हैं, वो स्टोन्स लगा रहे हैं, चिपका रहे हैं मस्जिदों के अंदर, जो यहाँ का ट्रेडिशन आज तक नहीं रहा है। आप बेसिक ट्रेडिशंस और बेसिक टेनेट्स ऑफ इस्लाम के खिलाफ नहीं जा सकते। एक ही बात है, जो इस्लामिक टेनेट्स है उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जुर्रत नहीं की शेर कश्मीर ने अंदर अपना पत्थर लगाने की या अपना नाम रखने की, बाकी तो बात ही नहीं है। सबसे कदावर ताकतवर लीडर जिसने नई दरगाह बनाई है सैकड़ों साल बाद, जो मानी जाती थी पूरी दुनिया भर में, मार्बल स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता था, व्हाइट मार्बल स्ट्रक्चर ऑफ कश्मीर, उसको उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में, अपनी हयाती में और उसके बाद उनके खानदान में किसी ने ये जुर्रत नहीं की वो अपना नाम वहां चिपकाएंगे, क्योंकि ये मुकद्दस जगह है। और यहाँ भी ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। सलमान साहब, एक और खास चीज समझूंगा, अभी चूंकि बड़े लीडर भी हैं फारूक साहब और लोगों के अंदर उनके लिए सम्मान भी है, अभी फिलहाल वो दरगाह में मौजूद हैं और लोगों को समझा बुझा के हालात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कि पार्टी की जानिब से या बड़े लीडरान की जानिब से जिस तरीके से स्टेप आउट किया गया है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, और आज जो प्रोग्राम होना है या हो रहा है ईद मिलादुन नबी का, वो बहुस्न खूबी अंजाम पाएगा? मैं तो खैर एक बहुत छोटी सी एंटिटी हूँ पॉलिटिक्स में भी, और एज अ मुस्लिम मैं कहूँगा कि हमें अपने नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दिया है अमन का, पीस का, तो पीस हर कीमत पे बरकरार रहना चाहिए। हमारा मजहब नहीं सिखाता हम लड़ाई करें, झगड़ा करें, नो हम वायलेंस करें, नो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम पीपल हु आर एट हेल्म, जो कुर्सियों पे बैठे वो कोई भी हो, एलजी साहब हो, सीएम साहब हो, चेयरपर्सन हो, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, उनको इंश्योर करना है दे वर्क अकॉर्डिंग टू द सेंटिमेंट ऑफ पीपल। तो इसलिए मैं मान के चलता हूं ये दोस्त दबाव का जो सियासत है, एफआईआर करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, आप ये मान के चलिए अगर कुछ गलत हुआ है उसको ठीक करने की जरूरत है, ना कि लोगों के पास दबाव डालने की जरूरत है। बिल्कुल, तो यानी साफ है कि इस मरतबा माहौल को दुरुस्त करने की कोशिश होगी। एक बड़ी चीज ये भी कि क्या चूंकि हुकूमत आपकी है तो क्या आपकी पार्टी की जानिब से इन तमाम तर मामले को रफा दफा करने की कोशिश होगी, पीस प्रिवेल करने की कोशिश होगी? जम्मू कश्मीर ऑलरेडी बहुत सारी समस्याओं से दो चार है। पीस इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले दिन से कहा है यहाँ की, मैं ये भी कहूँ यहाँ अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल ये जो पार्टीज है, पॉलिटिकल डिफरेंस असाइड, हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है पीस रहे, लोगों का काम होए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक जिम्मेदारी है वो एलजी इंतजामिया के पास है, एमएचए डायरेक्टली कंट्रोल कर रही है। मैं मान के चलता हूं, मुझे इसमें कोई दो राय बोलने में ये नहीं है, बहुत हद तक पीस आया है। इसको मेंटेन करना उन लोगों के हाथ में है जिन लोगों के पास लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। मैं आखिर में दोबारा ये बात रिएटरेट करूंगा कि सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, दीन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो प्रेसिडेंस, जो ट्रेडिशंस दरगाह हजरत को लेके रहे हैं, जो यहाँ के टॉयलेट लीडर्स से लेके लास्ट चीफ मिनिस्टर तक रहे हैं, मुझे लगता है उनको बरकरार रखा जाए। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, बेहतरीन अंदाज में आपने लोगों को समझाया और उम्मीद है कि आपके पैगामात लोगों तक पहुंचेंगे। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, जिस तरह के माहौल बने हैं क्या सख्ती से निपटा जाएगा और इसका असर भी देखने को मिलेगा। जिस तरीके से डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी के बयानात के बाद इस तरह की चीजें देखने को मिली और उसके बाद दोबारा से यह मामला शुरू हुआ, क्या सिक्योरिटी सख्ती से इन लोगों के साथ निपटेगी या आम लोगों को समझा बुझा करके जो भी गलतियां, जहां पे भी गलती है उसे दुरुस्त करने की कोशिश होगी? एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल होगा, सरकार का क्या रोल होगा, देखना काफी खास होगा। मीर, चूंकि आप मुकाम पे मौजूद हैं और जनाब सौदागर साहब हमारे साथ आप लगातार जुड़े हुए हैं, एक बड़ा सवाल, मैं मीर पहले आपसे अपडेट ले लूं, उसके बाद मैं सौदागर साहब की तरफ आऊंगा। मीर, अपडेट। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी करंटली क्योंकि अभी यहाँ पे नमाज अदा की जा रही है, तो इस वक्त बिल्कुल एक कह सकते हैं कि एक तहजीब का मसला है, तो इसलिए लोग जो हैं ज़्यादातर यहाँ पे इस टाइम पे नमाज अदा कर रहे हैं और डेफिनेटली हम ज़्यादा लाउडली यहाँ पे बात भी नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर सूरत हाल कह सकते हैं कि अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अभी अंदर नमाज अदा कर रहे हैं और जो खासतौर पर जो लोग इस एहतजाजी मामले में इस टाइम पे नजर आ रहे थे हमें कुछ वक्त पहले, वो भी अभी इस टाइम में नमाज अदा कर रहे हैं। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शायद
इस मामले का जो इख्तिताम जो है शायद ही नमाज इस वक्त हमें देखने को मिल सकती है। और जो सूरत हाल यहाँ पे कुछ वक्त पहले मुजाहिरीन के हवाले से जो उनकी तस्वीरात हमें देखने को मिल रही है, जो कशीदा बनी थी, शायद अल्लाह ताला जो है इस टाइम पे इसी नमाज के बदौलत जो है रहमत अता करे और शायद ये सिचुएशन जो है सूरत हाल ठीक हो जाए। क्योंकि अलग अलग पहलू हैं, जिस तरह से मैं कह रहा था कि अभी ये सिचुएशन इस हिसाब से संजीदा है क्योंकि लोगों का जो अब यहाँ पे वारिद होना जो है शुरू हो चुका होगा और अलग अलग अजला से जो है आज यहाँ पे नमाज के लिए लोग आएंगे, रात के लिए दरूद अज़कार के लिए आएंगे। जो मजालिस यहाँ पे मुनक़्क़िद की जा रही हैं उन तक़रीबात में शामिल होने के लिए यहाँ पे जो है बड़ी तादाद में लोग पहुँचेंगे। तो शायद ही सूरत हाल को बेहतर बनाने का इस वक्त एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक मोमेंट है। शायद अगर इस टाइम पे सूरत हाल को बेहतर किया जाता है, लोगों को काम कंपोज या नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाती है, उनके गमों खुशी को जो है किसी भी तरीके से जो है ठंडा करने की कोशिश की जाती है, तो शायद ही अब हमें इसके बाद जो है दोबारा इस तरह की सूरत हाल देखने को नहीं मिलेगी जो हमें पिछले कुछ घंटों में यहाँ पे देखने को मिलती थी। जो साथ साथ जिस तरह से मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि अभी जो लोग जो है यहाँ पे अपनी नमाज अदा करने में महव है और जो लोग अब यहाँ पे पहुंचे हैं वह वजू खाने से होकर सीधा अभी नमाज अदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से ज्यादा जो आप दरूद अज़कार की महफिलें जब अब जो है शुरू हो जाएंगी तो ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब लोगों की जो पहल जो होगी वो ज्यादा अब इबादत की तरफ से होगी। और अगर लोग इबादत की तरफ मशगूल हो जाते हैं तो शायद ये जो एहतजाजों का जो सिलसिला हमें कुछ देर पहले यहाँ पे देखने को मिल रहा था इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, शायद इस नमाज के बाद हमें देखने को ना मिले। जी बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं मीर, आपको लगातार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब नज़र आ रहे हैं, उसके साथ साथ जो यहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, सिक्योरिटी के जवान यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और लोगों की जो बड़ी तादाद है वो भी कोशिश कर रही है किसी तरीके से माहौल दुरुस्त करने की। अब चूंकि सरकार ने स्टेप आउट किया है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की एक बड़ी इज्जत और एक अलग मुकाम भी है, तो मैं ये समझने की कोशिश करूँगा ख़ास तौर पर कि इस तरह की सिचुएशन में आने वाले टाइम पे क्या सख्ती हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ देगी या जम्मू कश्मीर के अंदर, खास तौर पे सौदागर साहब आपके लिए एक सवाल रहेगा कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर हालांकि बहुत सारी सफरिंग है मौजूदा सूरत हाल में भी, फ्लड हमने देखा, उससे पहले दहशतगर्दी, उसके अलावा कत्लेआम, दुनिया भर की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम उभर नहीं पाए, हमारी तिजारत खत्म हो गई, हमारी मईशत उजड़ गई, नौजवान नशे की तरफ चले गए और अब हालात ये हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भद्दी जुबान यूज की जाती है या इश्तियाल अंगेज जुबान यूज की जाती है जिसके बाद दोबारा से उस तरह के माहौल देखने को मिलते हैं। सवाल आपसे यह है कि क्या जम्मू कश्मीर में आप ये मान रहे हैं कि कुछ शरपसंद अनासिर हैं जो इस माहौल को, इस खूबसूरत सी जन्नत को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? सौदागर साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरे मन की बात कही जनाब अली, दिल की बात कही। मेरे वो एमएलए साहब, हमारे सागर साहब भी अपनी बात रख रहे थे जी। तो आज तो हम महसूस कर रहे थे कि आज तो एक मुबारक रात है, इबादत की रात है, मोहब्बत की रात है और इस खास मौके पर हम सब ने जो खुदा को याद करते हैं या उनसे प्यार करते हैं, सारी बातें भूलकर मोहब्बत की बात करनी चाहिए और इबादत करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए रब से कि हमारे जम्मू कश्मीर जो स्वर्ग है धरती का, उसमें फिर स्वर्ग लाया जाए। अब ये बातें हैं, ये स्वर्ग की ओर नहीं ले जाएंगे, ये नर्क की ओर ले जाती। पहले ही हमें ऊपर वाले ने भी हमें दूसरी नजर से देखना शुरू कर दिया, नीचे वाले तो देख ही रहे हैं जैसे देख रहे हैं। अब कितनी परेशानी से हम गुजर रहे हैं ना, आपने खुद इसको तस्लीम किया है। हम तो मोहब्बत के राग गाने वाले लोग हैं, मोहब्बत के गीत गाने वाले लोग हैं। हमारे कायद जो हमारे मरहूम शेख साहब थे, उन्होंने इंसानियत की बात की, इबादत की बात की, मोहब्बत की बात की है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की बात की है। हम तो पूरे देश को एक रखना चाहते थे। ये तो हमारी छोटी सी परेशानी होगी कि सेंटीमेंट्स के साथ कोई खिलवाड़ किया गया, जानबूझकर किया गया, कैसे किया गया, ये लोगों के सामने आ जाएगा। कोई चीज छुपी नहीं रह सकती है। बिल्कुल, ये जांच का विषय है सौदागर साहब, और बहुत ही खूबसूरत बात भी कही आपने कि जम्मू कश्मीर मोहब्बतों का गहवारा रहा है, सूफी संतों का गहवारा रहा है और यही वजह है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो मामले हुए हैं वो एक बड़े सूफी बुजुर्ग के दहाने पे, उनके दरवाजे पे, उनके मज़ार पे ये सारी चीज़ें हुई है। ये इंट्रेंस है, तस्वीरों के जरिए जो हम देख पा रहे हैं या दिखा पा रहे हैं, ये इंट्रेंस है, यहाँ से लोग जाते हैं। 3 दिन पहले रेनोवेशन का काम खत्म हुआ था और उसके बाद यहाँ पे एक बोर्ड चस्पा किया गया, जो बोर्ड
बोर्ड पहले नहीं था। इस बोर्ड के अंदर एक खास तौर पे अशोक का चिन्ह यहां पे लगाया गया और ये कोशिश की गई कि यहां की जो पहचान है वो रखी जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों का ये है कि इस तरह की कोई भी चिन्ह यहां नहीं लगाई जा सकती और लगाने के लिए सबसे पहले इस्लामिक स्कॉलर से मशवरा लेना चाहिए था। यह पहली तस्वीर है जो आई थी। इस तस्वीर के जरिए आप पत्थरों के साथ लोगों को देख सकते हैं जो इस अशोका चिन्ह को तोड़ है। उसके बाद हम देखते हैं कि लोग यहां पे उग्र होते हैं, यह तस्वीर वायरल होती है और उसके बाद यह कहा जाता है डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी की जानिब से कि ये लोग दहशतगर्द हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब सवाल यह है कि इसके बाद एक बड़ी आबादी यहां पे आती है और आबादी आने के बाद ख्वातीन भी, मर्द हजरात भी, वो सभी के सभी होते हैं और वो यहां पे आने के बाद सीधा तोड़फोड़ शुरू करते हैं और इस बोर्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो दहशतगर्दी वाला लफ्ज था वो कहीं ना कहीं लोगों को चुभा। सबसे अक्लमंदी की बात यह रही कि ये जो साइड में अलग अलग आपको नजर आ रहे हैं सिक्योरिटी के जवान और आम लोग, इन्होंने बड़ी मुश्किल से यहां के हालात को काबू करने की कोशिश की, लोगों को समझाने की कोशिश की कि सब तमाम तर चीजें काबू में होंगी और उसके बाद इस चीज को मिल बैठ करके किया जाएगा। आज बहुत मुकद्दस दिन है, ईद मिलादुन नबी है और इसकी मुनासिबत से यकीनन यहां पे जिक्र अस्कार की महफिलें सस्ती है। सौदागर साहब, सवाल आपसे और समझने की कोशिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर जिस तरीके से सारी चीजें सींचने की कोशिश हुई है, जम्मू कश्मीर एक लंबे टाइम से कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहा है। लोगों में आज भी एक बड़ी आबादी है जो एंजाइटी या डिप्रेशन की तरफ चली जाती है। ये उनकी मजबूरी या उनकी बीमारी नहीं है, बल्कि हालात ऐसे बन गए कुछ शरपसंद अनासिर की वजह से, कुछ ऐसे तत्वों की वजह से जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर जन्नत नजीर जहन्नम बनता हुआ नजर आया। बड़ी मुश्किल से आप जैसे लोगों की, आम लोगों की कोशिश की वजह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस यहां पे लागू हुआ और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमने लोकसभा और विधानसभा असेंबली के चुनाव वगैरह देखे, आपकी हुकूमत आई। अब बड़ी जिम्मेदारी ये है कि ये सारी चीजें जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के तहत आती है। लगातार आप इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं। क्या ये वो सारी चीजें जिसकी वजह से आप कहते रहे कि भाई यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो अलग अलग एलजी वर्सेस सीएम का रखा आपने, वो खत्म करिए और पूरी पावर हुकूमत को दीजिए ताकि यहाँ के माहौल को और दुरुस्त किया जा सके और इस तरह की चीजें ना हो। क्या इन्हीं तमाम तर चीजों का एक डर, खौफ या आने वाले दिनों के लिए इस तरह की जो चीजें हैं, चेतावनियां हैं, उन चीजों को देख करके लगातार गवर्नमेंट कह रही थी कि इस तरह की चीजें मत करिए, यानी कि कम से कम सीएम को वो पावर दीजिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की हो, अमन हो, भाईचारा हो? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया जनाब। हमने कई बार ये कहा है, हमारे कायद ने कहा, हमारे उमर साहब ने कहा, फरूक साहब ने कहा कि भाई इसको अगर खूबसूरत बनाना है तो हमारे हाथों में पूरी आज़ादी दे दो, हमारे पूरे हाथों में पूरी ताकत दे दो कि हम अपने ढंग से इसको चलाएंगे। हमें पता है कश्मीर के भाई कैसे रहना चाहते हैं, जम्मू के लोगों में क्या परेशानी है, ये हम समझते हैं। हमने यहाँ पर पहली बार नहीं हम हुकूमत कर रहे, हमने बड़ी हुकूमत की और हमें लोगों की हर परेशानी का हमें पूरा इल्म है। अब ये इसमें थोड़ा शकूक सा नजर आता है कि शायद ये इस बात को लेकर पूरे देश के अंदर कोई दूसरी तस्वीर बनाना चाहे कि देखो वहां पर ये हुआ, अशोक जो हमारे चक्कर उनके चिन्ह पर ये हुआ, पत्थर मारे गए, उसको तोड़ा गया, ये कुछ करेंगे इस ऐसी बातें और इनका मकसद ही यही है कि ये कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते रहेंगे। अंद्राबी जी ने जो कहा कि हम FIR लगाएंगे, PSA लगाएंगे, ये सारी बेबुनियादी बेतुकी बातें हैं। इससे नफरत पैदा होती है, इससे शरारत झलकती है, इससे लगता है कि माहौल और खराब करने की कोशिश है। हम कह रहे हैं कि हमें स्टेटहुड दे दो, हमारे हकूक है हमें वापस दे दो। जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं। अब ये नई चीज एक पैदा करेंगे, रिलीजियस लेवल की सेंटीमेंट्स के साथ लोगों को खेलना शुरू कर देंगे हम, तो इससे और उलझने पैदा हो जाए। और मुझे फक्र है कि हमारे कायदे सानी डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला साहब वहाँ पहुँच गए हैं और मुबारक है कि लोग नवाज इस वक्त नवाज में बैठे हुए हैं, खुदा को याद कर रहे हैं। और हमारी यही दुआ है, हमारी भी यही नवाज है, हमारी यही प्रार्थना है भगवान से कि लोगों के दिलों में प्यार आए, मोहब्बत आए और ऐसी जो छोटी मोटी ये बात हो गई है इसको वो बड़े प्यार से, बड़े खुलूस के साथ इंतजामिया भी इसको साथ लेकर जैसा भी एडमिनिस्ट्रेशन करेगी या लॉ एंड ऑर्डर वाले जो पुलिस है दूसरा सबको बैठ कर इस पर कोई ऐसी गौर फरमाना चाहिए कि ये बिल्कुल पोलाइटली अच्छे तरीके से ये खत्म हो जाए। मोहब्बत की रात है, इबादत की रात है, इंसानियत की रात है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को ऊपर वाला
नेक नजरों से देखे और हम पर रहम फरमाए और आने वाले दिन और भी ज्यादा बेहतर। सौदागर साहब, एक और खास चीज जो मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, हम जो देख पा रहे हैं हालात अगर इसी तरीके से रहे, बयान अगर इसी तरीके से आते रहे, एफआईआर हुआ है और कार्रवाई भी हो और अब इसी तरह के स्टेटमेंट चलेंगे, क्योंकि ये मीडिया का एक समझिए कि हेडलाइन भी होगा और इसके जरिए जो है अलग अलग तरीके की बातें भी होंगी, तो आपको लगता है कि एक कहीं ना कहीं एक भरोसा टूटेगा लोगों के अंदर? जो एक पीस प्रिवेल हुआ था, अमन, भाईचारा, मोहब्बत का पैगाम लोगों ने आम किया था, वो माहौल जम्मू कश्मीर का खूबसूरत हुआ था, उसके ऊपर एक बड़ा डैमेज, एक बड़ा ब्रेक लगे। शरारत, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई शरारत है। ये एक मेरा निजी ये हो सकता है, मैं नहीं कह सकता कि मैं ठीक हूं, ये कोई और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन हम सब ने, कश्मीर सबका है ना, हिंदुस्तान सबका है। ये फरूक साहब का कश्मीर थोड़ी है, यहाँ मुफ्ती मैडम का कश्मीर है या आपका कश्मीर है, ये या मेरा है, ये सबका है। यहाँ जो लोग रहते हैं उन सबका कश्मीर है। और हमें मुबारक इस बात की है कि कश्मीर हमारा पूरी धरती में स्वर्ग की वो रखता है, एक इम्पोर्टेंस रखता है। हम हमारे दिमाग में पता क्या, कहाँ से ये शरारतें आ जाती हैं, कैसी क्या। अभी मेरे भाई ने जो सागर साहब ने कहा कि हम रिलीजन में भी सियासत जब थोकते हैं या उसमें डिस्टर्ब करते हैं, वो सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। हमें बिल्कुल ईमानदारी से, हमने भी खुदा को जान देनी है ना। हमने यहाँ परमानेंट तो किसी ने रहना नहीं है, ना अंद्राबी ने रहना, ना हमने रहना, ना मोदी ने रहना, फरूक साहब ने रहना, किसी ने नहीं रहना है। अगर खुदा के घर में जाकर भी सियासत हो रही है तो खुदा रहम करे। वो देख रहे हैं, उनकी लाठी में आवाज नहीं होती, फिर जब वो चलती है तो वो चलती है। पिछले इलेक्शन में चली इन सब पर लोगों ने फतवा दिया है, हमने कोई ऐसे नहीं किया। लोगों ने हमें 60-70% वोटिंग हुई और लोगों ने हमें फतवा दी है, और आपने लोगों के फतवे को इग्नोर किया है। ये भी एक गलत बात सब लोग इसको महसूस करते हैं कि लोगों को मैंडेट की आपने बेइज्जती कर। और किसी ने कभी सोचा है कि हिंदुस्तान जैसे देश में एक रियासत को यूटी बना दिया जाएगा? कभी कोई सोच सकता था ऐसा? ऐसी खूबसूरत हमारी एक डेमोक्रेटिक वो एक प्रथा हमारे यहाँ पूरे देश, पूरी दुनिया में हम मशहूर थे कि यार हिंदुस्तान कैसा देश है, कितने लोगों का देश है, कितने मजहबों का देश है, कितने बोलियों का देश है, कितने धर्म के लोग हैं। क्या बात है, स्वर्ग तो है। पूरा देश ही हमारा स्वर्ग है। हमारे पीर पैगंबर, हमारे सूफी, जितने हमारी देवी देवते हुए, सब हिंदुस्तान में पैदा हुए। अब आज के इस माहौल ने, मैं समझता हूँ भगवान को भी हमने चैलेंज कर दिया, हमने अपने पीर पैगंबरों को भी बेइज्जती कर दी है। अब मैं समझता हूँ कि हमें दिल दुखी होता है ऐसे बातें सुनकर, ऐसे हालात देखकर। आज पाक मुबारक दिन था, हजरत वाला, हमारी पाक एक क्या कहते हैं, पूजने वाली दरगाह है। वहां जाकर भी हम ये कर रहे हैं। हमें शर्म भी आनी चाहिए कि हम खुदा के घर को भी नहीं स्पेयर कर रहे। लोगों को तो सियासत चलो कर ली, जब दोबारा बिल्कुल आपको मैं आपकी तरफ आता हूं और ये तमाम तर चीजें सौदागर साहब हम डिस्कस करेंगे। अल्ताफ ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अल्ताफ ठाकुर साहब, जो सिचुएशन अभी चल रही है खासतौर पे श्रीनगर में, और श्रीनगर में हमेशा पीस, अमन, भाईचारा कायम करने में एक बड़ा किरदार रहा है आपका। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि हजरत बल दरगाह जहां पे रूहानी माहौल होता है, ये किसकी नजर लग गई? देखिए सर, जिस तरह से आप ये मसला लेते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, अगर वहाँ मतलब आप पे एतराज है तो वो जाके चेयरपर्सन साहिबा से बोल सकते थे इसको हटा दीजिए, हटा देते। क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ, जानता हूँ मस्जिद में फोटो नहीं लगा सकते, मस्जिद या श्राइन में नहीं लगा सकते, ठीक है, इस चीज को मानते। लेकिन वहां जाके उनको कहते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं। बेसिकली इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। देखिए 90s में जब आतंकवादियों का कब्जा श्राइन पे हुआ था, 2 बार हुआ था, दोनों बार उनको खदेड़ के मारा गया। आज ये लोग फिर वही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर पुलिस वहां गार्ड कर रहे हैं और उनकी टोपी पर भी एम्बलम लगा हुआ है। ये लोग, जो इनकी साजिश है, ये चाहते हैं कि पुलिस वहां से निकले और फिर एक बार वहां इस श्राइन पे वो हुर्रियत वाला और दहशतगर्दी वाला वो जो दबदबा है वो कायम रहे। ये बहुत बड़ी साजिश है। ऐतराज हो सकता है,
इस्लाम में गलत है, वरना आप उनको बोल सकते थे, उनको कह सकते थे। डेमोक्रेसी कंट्री में हम रहते हैं, डेमोक्रेसी की आपको का रास्ता लेना था, चाहिए था उनको बोलना था, वो हटाती थी, वो खुद कहती थी अगर आपको कोई एतराज है तो हटाती। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पत्थर उठा के उसको तोड़ा है या जिस तरह से लैंड ऑर्डर लिया है, ये सही रास्ता नहीं है, गलत है, मैं मानता हूं। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। हजरत बल शाहीन जो हमारा रूहानी मरकज है, जिसमें 90s में 2 बार आतंकवादियों का कब्जा हुआ करता था, आज एक बार फिर ये साजिश हो रही है कि वहां से जम्मू कश्मीर पुलिस को बाहर निकाला जाए, क्योंकि उनकी टोपियों पर एम्बलम लगा हुआ है और वहां पुलिस या सीआरपीएफ या आर्मी न रहे, ताकि दहशतगर्दों का कब्जा फिर एक बार इस ट्रेन पर रहे। बिल्कुल। एक चीज अल्ताफ साहब मैं समझने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके की हमने सिचुएशन देखी उसमें एक बड़ा बयान सामने आया कि ये लोग दहशतगर्द हैं। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि जिन्होंने की है दहशतगर्दी की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्या इन चीजों का भी नतीजा हो सकता है लोगों में दोबारा आक्रोश पैदा होना, गुस्सा होना, नाराजगी होना? देखिए मैं फिर एक बार दोहराता हूं, आक्रोश है, नाराजगी है, एम्बलम अगर लगा है तो आपको प्रॉपर वे के जरिए जो चेयरपर्सन साहिबा उससे बात करनी थी। लेकिन जिस तरीके से वो आ गए हैं, वो तो बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहे थे कि एक प्लानिंग के तहत वो आए हैं। और पत्थर कहां से उन्होंने लाए, जो ईंटें उन्होंने वहां जिससे उसको वो तोड़ा, वो कहां से लाए, जबकि अंदर कोई पत्थर नहीं है। तो इसका मतलब है सोची समझी साजिश है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो गार्ड कर रही है हजरत बल शाहीन को, वहां उनको निकालना चाहते हैं, मतलब उनके टोपी पे लगा है, वो उनको वहां निकाल के फिर एक बार वही वो दहशत गर्दाना कब्जा वहां करना चाहते हैं, लैंड ऑर्डर वहां कर रहे, क्योंकि एक रूहानी मरकज है, कोई ना कोई बड़ी साजिश वहां ये करना चाहते हैं, जिससे जम्मू कश्मीर के अमन में फिर एक बार ये आग लगाना चाहते हैं। बिल्कुल। अल्ताफ साहब एक मैं चाहूंगा कि आप इस पर जरूर रोशनी डालें, खासतौर पे आप स्पोक आउट करते हैं इन तमाम चीज़ों के लिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि समझूं आपसे ये जो सिचुएशन चल रही है उसमें साफ तौर पे डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि कुछ सियासी जमातों का इसमें हाथ हो सकता है और सियासी मफाद के लिए इस तरह की कोशिश है। कहीं ना कहीं आपने भी इशारा किया, क्या पॉइंट आउट किया जा सकता है कि आखिर किस सियासी जमात को इस चीज से फायदा होगा, और खासतौर पर ईद मिलादुन्नबी के मौके पर? देखिए 2014 तक तो ये वही श्राइन है जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा हमेशा रहता था, वो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही दबदबा चलता था 2014 तक जी। और 14 से पहले जब 90s में तो दहशतगर्दों का कब्जा इस पे था, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा था। जब से डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने वक्फ बोर्ड को अपने हाथ में लिया, जिस तरह से उन्होंने ब्यूटिफिकेशन वहां की, रेनोवेशन वहां की, और बड़ी वसी पैमाने पे लोगों ने उनको सराहा है, उनकी अप्रिसिएशन की, उनकी तारीफें की, उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस बैकफुट पे आई। और कंसर्न जो उनके एमएलए वहां है, आसपास के जितने भी एमएलए हैं, उनको लगा कि शायद अब हमारी यहाँ हजरत बल शाहीन में चलेगी नहीं, इसलिए गुंडों के जरिए और वो जो दहशतगर्द वहां जिस तरह से उन्होंने इसमें इन्वॉल्व की है, उन्होंने आज वो हंगामा किया, ताकि कल जो सबसे बड़ा इज्तिमा, सबसे ज्यादा लोग जो यहाँ जमा होने वाले वो इसी हजरत बल शाहीन में, ये प्री प्लान है, प्लानिंग के तहत कल वो कोई दंगा वहां करवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आज ही इसको शुरू कर दिया है। एक आखिरी चीज आपसे समझूंगा कि अब आगे क्या, यहां तक तो बात पहुंच गई है, अब आगे का क्या होगा और लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कुछ भी नहीं होगा, ये जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर है, ये 2019 के बाद बदला हुआ जम्मू कश्मीर। आज के जम्मू कश्मीर का जो आम नागरिक है, न वो आतंकवाद को चाहता है और न वो अलगाववाद को, न वो स्टून फंडिंग के साथ है। आज लोग अमन चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, और खासकर इस हमारे रूहानी मरकज पे कोई भी कश्मीरी दंगा नहीं चाहेगा, फसाद नहीं चाहेगा, लाख की कोशिश करे। सक्षम है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी सीआरपीएफ, हमारी आर्मी, किसी भी तरीके से अमन अमान को खलल नहीं डालने दी जाएगी, और जिन्होंने ये हरकत की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, और हम जम्मू कश्मीर के अमन को फिर बिगड़ने नहीं देंगे। बिल्कुल उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के अमन को किसी की नजर न लगे, सब कुछ बेहतर रहे। तमाम तर बेहतरीन बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हालात ये हैं कि जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं वो किसी के हक में नहीं है, और अल्ताफ साहब भी ये कह रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें थी तो कम से कम प्रॉपर मैनर वे में उस चीज़ को बात की जा सकती थी। अब सियासी इल्ज़ामात
अपनी जगह है वो चलते रहेंगे और यकीनन इन तमाम तर चीज़ों का क्या असर होगा पल पल आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम तर बेहतरीन बातचीत के लिए सौदागर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम तर साथियों का भी जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। मीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन अपडेट्स के लिए। अब नज़र बना रही है हालात पे और कोशिश करिए किसी तरह की जो भी चीज़ होती है फौरी तौर पर लोगों को रूबरू कराएं ताकि यहाँ पे पीस को, अमन को, भाईचारे का पैगाम को आम किया जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन